तुम्हें सिर्फ ये 6 घंटे देने हैं। अगर तुम ये 6 घंटे निकाल दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ एग्जाम 100% निकलेगा। चाहे तुम एम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, या व्हाटएवर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 6 घंटे सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा जरूरी है जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होगी। एक ऑफलाइन कोचिंग में जनरली बच्चा करता क्या है, क्लास करता है, रीडिंग लगाता है और संडे टेस्ट देता है। और वो भी जरूरी नहीं कि हर संडे टेस्ट हो ही हो। और ऑनलाइन कोचिंग में आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के समय में, क्योंकि आपके पास में लिबर्टी रहती है कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी समय क्लास कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज क्या है, आप अगर अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, नो इश्यू, बस आपकी क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उनका भी मोटिव आपका सिलेक्शन है। लेकिन जो एकेडमी में पढ़ रहे हो तो इसका एक प्रॉपर कैरिकुलम है कि अगर आप एक सही वे से जा रहे हो, डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो पूरा चार्ट है, पूरा का पूरा थीम है, पूरे साल भर का प्लान है, जहां मैं आपको खुद 4 बार पढ़ा रहा हूं, आपको 250 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, और इतना सब कुछ करके 100% हम सिलेक्शन निकाल लेंगे। नवरात्रि गुजरते ही दिवाली आ गई, और दिवाली के बाद में हमारा इसी तरीके से चलता रहा तो दिवाला जरूर निकलना है। अगर हमने सही समय पे अभी भी नहीं चेते तो ध्यान रखना 2026 भी यूं ही निकल जाएगा। मैं बात 2026 की कर रहा हूँ, गलती से टंग स्लिप नहीं हुआ है। ध्यान रखना, ये हमारे पास आने वाले कुछ 7 से 8 महीने, कुछ एग्जाम के लिए 9 महीने, ये समय ऐसा समय है जहां पे हम हमारा करियर बना भी सकते हैं या फिर बिगाड़ भी सकते हैं। अब अगर बनाना है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू प्रॉपर्ली देखो कि किस तरीके से हम आने वाले 7 से 9 महीने में एक सही ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मुझसे या जो एकेडमी से ही पढ़ना है, व्हाटएवर जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पढ़ना, आपका सिलेक्शन, वो ज़रूरी है आपके लिए, आपके करियर के लिए। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में है कि यार अब कुछ नया आ जाए, हम एक नया फ्रेश स्टार्ट करें, और उसका पीछे कारण क्या है, हमने जस्ट काउंसलिंग अभी ड्रॉप की है, मुझे मिलना था कॉलेज, भैया मैंने ट्राई कर लिया लेकिन नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूं। बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन उनमें ज्वाइन करूं तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो है बैकलॉग। आज इतना बड़ा बैकलॉग मैं कवर नहीं कर पा रही है, कवर नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे कवर करूं, या फिर कोई नई एक फ्रेश चीज स्टार्ट हो जाए तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकूंगा जिसमें 0 बैकलॉग होगा। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारे सिलेक्शन बैच का फेज 2। इस फेज 2 में क्या सारी चीजें हैं, डिटेल, बुक्स, बैचेस, मॉक टेस्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा, और एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जहां पे हमारे द्वारा दी गई जो बुक्स होगी प्रॉपरली, इस बुक्स को कैसे फॉलो करना है, हर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में स्कोर इनहेंस कैसे किया जाए, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, आप में से अक्सर बच्चे जो हैं वो 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मे बी पॉसिबली मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो एम्स की टारगेट कर रहे हैं कि यार हमारा टारगेट एम्स में है, ठीक है। बहुत सारे जम्मू कश्मीर जेके बोपी के लिए है, यूपीसी नेट के लिए है, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएनएसटी एमपी के लिए कर रहे हैं, पीजीआई के लिए कर रहे हैं, एमएससीटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबका डेट अलग है, किसी का मई में है तो किसी का जुलाई जून में है। यानी अप्रॉक्सीमेट हमारे पास मिनिमम समय की मैं बात करूं तो 7 महीने, और अधिकतर अगर हम बात करें तो 9 से 10 महीने का समय है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा यही सोचे कि हमारे पास 7 महीने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 9 महीने का समय है तो 2 महीने बेनिफिट ही तो है। हम इस 2 महीने में रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उससे नुकसान तो कुछ होना नहीं है, हमारा स्कोर और एनहांस होगा। और जिस हिसाब से आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जम्मू कश्मीर का। 2025 के अंदर जेके बोपी का एग्जाम हुआ, 18 तारीख लास्ट डेट ही फॉर्म की, 18 तारीख लास्ट डेट थी, सिर्फ 18 तारीख तक 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 3 दिन जेके बोपी ने एक्स्ट्रा दिए, और उस 3 दिन में 21 तारीख तक 8,000 बच्चों ने और एडिशनली फॉर्म एक्स्ट्रा भर दिए। आप सोचो कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है कि 3 दिन एक्स्ट्रा देने पे 8,000 बच्चे, मतलब जस्ट डबल हो गया ये अमाउंट। और ये सिर्फ जेके बोपी की कहानी नहीं है, ये 2026 में हर एक की कहानी बनेगी। और कारण उसका क्या है, नीट 2026 का पेपर 2025 के पेपर से कितना अलग आएगा। 2025 के पेपर ने सबको रुला दिया, हर एग्जाम को रुलाया। आप सोचो इस एग्जाम की वजह से, इस एग्जाम में जहां करीब 70,000 बच्चे फॉर्म भरते थे, वो 70,000 से सीधा जंप करके 2 लाख पहुंच गया। सोचो कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है, जबकि सीटें उतनी थी 1500 सीटें, और कहां 70 से 2 लाख कैंडिडेट। तो कंपटीशन जिस लेवल पे, वहां पे हमारे लिए 7 महीने शायद कम पड़ जाएंगे अगर हम अभी नहीं सचेत हुए तो।
और मान लेते हैं सचेत हो भी गए, नहीं भैया आप बस बता दो हम कर लेंगे, तो कैसे करना है ये भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए। अब हम करने लग जाएं तो ये भी तो पता होना चाहिए क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन में अगर एफर्ट्स डालें तो उसका रिजल्ट भी हमारा गलत ही आएगा। सबसे पहली बात, 7 महीनों को यूटिलाइज कैसे करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कैसे करें। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका सिलेबस जानना है। अगर हम 7 महीने हमारे पास है, इंटायर सिलेबस हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, ये 6 सब्जेक्ट हैं। उन 6 में से हमारे पास मेन कोर सब्जेक्ट हर एग्जामिनेशन में ये 3 हैं। कुछ में इंग्लिश है, कुछ में नर्सिंग एप्टीट्यूड, कुछ में जीके है। इनको थोड़ा सा साइडलाइन करें तो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है इसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 79 चैप्टर्स हैं। अब इन 79 चैप्टर्स यानी क्लास 11th भी है, क्लास 12th भी है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे एडिशनल सब्जेक्ट हो गए। एडिशनल सब्जेक्ट में कई जगह चैप्टर्स अलग हैं, कई जगह चैप्टर्स अलग हैं, कई जगह चैप्टर्स अलग हैं। तो यानी इसको मैं अगर घंटों के हिसाब से डिवाइड कर दूं तो 120 से 150 घंटे का पूरा सिलेबस हो गया हमारा एडिशनल सब्जेक्ट का। यानी कोर सब्जेक्ट से हमें अगर हमारे ये सब्जेक्ट आते हैं, जैसे अगर जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा है तो उसके तो आते ही नहीं, तो उसको परेशान होना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ ये पढ़ना है। एम्स का कोई बच्चा है तो उसके सिर्फ जीके आता है, उससे और परेशान नहीं होना। लेकिन महाराष्ट्र यूपी में ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं, तो ये हमारे लिए मैटर करती है चीजें कि यार हम किस तरीके से इसको लेके जाएंगे। अब सबसे पहली बात, ये तो सिलेबस रहा। अब इस सिलेबस को भैया कवर कैसे करें। हमारे पास तो गिने चुने 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आप 6 घंटे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप डेफिनेटली 6 घंटे तो क्लास करोगे और जरूरी है। अब 2 घंटे खाने पीने के निकाल दिए, 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दिए, 8 घंटे आराम से आप सो, क्योंकि जितना अच्छे से सोओगे उतना अच्छे से आपकी आप ब्रेन एफिशिएंटली वर्क करेगा। सोने में कंजूसी कर लेते हो तुम लोग, सबसे बड़ी गलती। बाकी सब जगह कंजूसी नहीं करोगे, सोने में कंजूसी करोगे, और ये चीज आपको ले डूबती है आपके एग्जाम टाइम में, आपकी ब्रेन एफिशिएंसी खत्म कर देती है। जो चीज आपको 4 घंटे में समझ आनी चाहिए थी वो चीज आपको 6 घंटे में समझ आ रही है, कारण आप प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहे। तो ध्यान रखना, प्रॉपर 8 घंटे सो, फिर भी आपके पास 18 घंटे निकल जाते हैं और उसके बाद आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे आपने क्लास में निकाल दिए हैं। अब जो 6 घंटे बचे आपके पास वो है आपका सिलेक्शन। अब इस 6 घंटे को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तब तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं कर रहे हो तो आपने पढ़ा तो है ये सब कुछ, एग्जाम में लगेगा पढ़ा है आता है, बट सही सवाल नहीं हो रहा, वापस से ड्रॉप करोगे। और ड्रॉप पर का कारण यही है कि उन्हें लगता है कि यार उन्होंने पढ़ रखा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमने जो बाकी बचे 6 घंटे इसको यूटिलाइज नहीं किया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करोगे? प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आपको सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी अब खुद के एनालिसिस का समय है। सिर्फ क्लास करने से, यूट्यूब पे ढेरों टीचर्स बैठे हैं, अब उनकी क्लासेस करो। सिर्फ क्लास करने से अगर सिलेक्शन होता तो मुझे लगता है 95% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बट नहीं होता, क्योंकि 95% बच्चे क्लासेस देखते हैं, एक एक चैप्टर की 10-10 टीचर से क्लासेस देखते हैं, लेकिन वो एक चैप्टर नहीं आता आपके सिलेबस में, आपको पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ने से नहीं। हमारी लड़ाई होती है तलवारों से, हम सिर्फ किताब में तलवार पढ़ के जाते हैं, अच्छा इसको दाएं घुमाएंगे, इसको बाएं घुमाएंगे, अरे तुमने कभी यूटिलाइज तो नहीं किया उसको, अप्लाई तो नहीं किया। तो सबसे पहली चीज, सेल्फ स्टडी पे आप अपने 3 घंटों को, इन 6 घंटों को 3 घंटों में लेके आओ, और इन 3 घंटों में प्रैक्टिस करो डेली। कैसे कैसे करें प्रैक्टिस? चीजें ही नहीं हमारे पास। तो आपने तलवार का ज्ञान तो दे दिया, तलवारें देगा कौन, पकड़ाएगा कौन? वो भी पकड़ाऊंगा मैं। सबसे पहली चीज, 6 क्लासेस है आपकी। अब ऑफलाइन में वॉट एवर जिस भी प्लेटफॉर्म से हो, आपका ऑफलाइन है तो आप क्लास कर रहे हो, क्लास में आके नोट्स पढ़े आपने क्लास के, हर रोज वहाँ टेस्ट होते नहीं है, संडे टेस्ट होता है, कई जगह संडे भी नहीं होता, ये एक रूटीन फॉलो होता है। लेकिन क्या ये रूटीन सच में हमारे 6 घंटे क्लास का तो निकल गया, लेकिन बाकी का रूटीन क्या सच में 6 घंटे तुमने यूटिलाइज किया? मुझे तो नहीं लगता कि ये 6 घंटे का रूटीन है आपका। तो अब क्या करोगे? ऑनलाइन अभी फिलहाल बेस्ट है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो आप। क्यों? एक तो आपके पास में लिबर्टी है कि यार कभी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिख सके। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑनलाइन में अगर कोई क्लास 6 घंटे की हो रही है, भाई हम तो नीट की तैयारी करने वाले मेडिकल वाले ठहरे, हमें तो टीचर स्लो लगता है, कर दो इसको इंटू 2, 3 घंटे में काम खत्म। अभी 3 घंटे बचाए किस लिए हमने? इसी के ऊपर काम करने के लिए। इस पे लगाओ एमसीक्यूज। अब फिर वही बात, एमसीक्यू देगा कौन हमें? कोई नई किताब लानी पड़ेगी? वो भी नहीं है। वो एमसीक्यू भी मैं पकड़ाऊंगा आपको जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अदर प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि उनका भी मोटिव आपका सिलेक्शन ही है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली फॉलो करो उनको, क्योंकि जो भी पर्सन आपको पढ़ा रहा है, वॉट एवर जो भी है, वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसका मोटिव आपका सिलेक्शन है। बट अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया, या फिर आप चूज कर रहे हो जे अकेडमी को, देन फिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो आपके सिलेक्शन को और अच्छा बना सकता है? क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो मैं वैसे भी नहीं भाग रहा, सिलेक्शन तो हमने बहुत सारे दे दिए, मैं दिखाता भी हूँ। ये रहे आपके सिलेक्शंस। आप सोचो, करीब 2025 के अंदर 6,500 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं,
6,500 बच्चे इन इंडिया ओवरऑल जितने भी स्टेट्स के एग्जाम है वहां पे। अब आप सोचो उसमें से नीट में भी सिलेक्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ 2026 में यहाँ इन भैया दीदी की जगह मेरी फोटो हो, तो मेहनत अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और वो मेहनत के लिए आपके प्रॉपरली मैंने कोर्सेज भी निकाल रखे हैं। वॉट एवर जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को ज्वाइन करो। आपकी सेपरेटली बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही है। बस अब इनको फॉलो कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले क्लास करो। क्लास के बाद में उसकी पीडीएफ रीड आउट करो, मुश्किल से 10 मिनट लगने हैं, मुश्किल से 10 मिनट। उसके बाद में इसी की डीपीपी सॉल्व करो। अब जो आज क्लास हुई, इसी क्लास के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। भैया नहीं बना एमसीक्यू तो क्या करूं, कोई बात नहीं ना, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उसी दिन मिल जाएगा। प्रॉब्लम खत्म। मान लेते कोई चैप्टर हमारा 9 क्लास में खत्म हुआ, हर क्लास में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन मिल गए आपको? 90 क्वेश्चंस मिल गए हर चैप्टर से। इन 90 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल गया, तो और इजी हो गया हमारे लिए चैप्टर को अंडरस्टैंड करना, कि हमें क्वेश्चंस के लिए कोई अलग से चीजें नहीं मंगानी, कोई बुक नहीं मंगानी। ओके, अब भैया हम पढ़े कैसे? देखो फेज 1 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने जून में स्टार्ट किया था वो एक बार अपने इंटायर सिलेबस को पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अब सेकंड फेज को ज्वाइन करो। 1 अक्टूबर से यहाँ पे क्लास शुरू हो रही है। अब ये 31 दिसंबर तक चलेगा। सेकंड फेज में फिर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। सोचो सिंगल फीस में मेरे को क्या शौक पड़ा कि मैं 3-3 बार तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए कि तुम रैंक के साथ सेलेक्ट हो। सिलेक्शन तो मैंने तुम्हें दिखा दी अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार मेरा हर बच्चा डबल डिजिट लेके आए। और डबल डिजिट तब पॉसिबल है जब मैं उनके साथ मेहनत करूं, क्योंकि एटलीस्ट मैं बिलीव करता हूं कि 95% बच्चा एडुकेटर के साथ चलता है। वो जितनी बार करेगा मैं उतनी बार करूंगा। तो मैं 3 बार कर रहा हूं, तो तुम्हें कहां दिक्कत हो रही है? तुम 3 बार करो मेरे साथ में, इतना कर लोगे डेफिनेटली तुम रैंक के साथ सिलेक्शन निकाल लोगे। बस 31 दिसंबर तक हमारा सेकंड फेज खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहां पे नवंबर में हमारा प्रैक्टिस, वो तलवारें शुरू कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। इन तलवारों में क्या आपको 250 टेस्ट। 250 टेस्ट में क्या, सबसे पहले तो ये 50 मॉक टेस्ट पकड़ो जो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड है। जो तुमने देखा अभी जस्ट, सर यूपीसी नेट में तो हमारा एग्जाम पेपर अलग है, जेके बोपी में अलग है, एम्स में अलग है। जो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे। जैसा एग्जाम पैटर्न है, कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं मिलेगा। तो जैसा एग्जाम पैटर्न है वैसा पेपर आ जाएगा आपका। अब देखो समझो बात को, ये 50 टेस्ट हम रेडी कैसे करें, वो मैं करवाऊंगा। ये 200 टेस्ट इसीलिए करवा रहा हूं तुम्हारे, कि इस एग्जाम को तैयार, ये आपके तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम होने चाहिए। इसमें तुम्हें फील होना चाहिए कि वो प्रेशर कि जो एग्जाम हॉल में तुम्हें फील होता हो। इन 50 टेस्ट को किस तरीके से देना है उसी को तैयार करने के लिए 200 टेस्ट एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब आप सोचो इन 200 टेस्ट में क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके, इन तीनों सब्जेक्ट के 25 टेस्ट मिलेंगे तुम्हें एक्स्ट्रा। मेन सब्जेक्ट में तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स के तुम्हारे 25 टेस्ट तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री में 22 और बायोलॉजी में 30। ये अलग अलग सेगमेंट पे रहेंगे, यानी 1 डे 1 चैप्टर ओनली। तो सोचो तुम आराम से अपने करीब 75 दिनों के अंदर इस पूरे सेगमेंट को खत्म कर दोगे जो तुम्हारा कोर सिलेबस है। उसके बाद अब यहां पे हमारे पास करीब आपको 50 टेस्ट और मिलेंगे, जहां पे इस सब के एक एक चैप्टर आएंगे। यानी कुल मिला के एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी, एक जूलॉजी, 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा तुम एक ही टेस्ट में सोच पाओगे यार फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स आया, केमिस्ट्री की तरफ जाना है, फिजिक्स की तरफ जाना है, बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री की तरफ जाना है, बायोलॉजी की तरफ जाना है। तो तुम्हारे माइंड में स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी कि यार ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेवेंट है, कॉन्सेप्ट कहां से लगाऊं मैं। वरना एक एक चैप्टर वाइज तुम्हारा दिमाग से फिजिक्स में ही घूमेगा, उस इंडिविजुअल चैप्टर में ही घूमेगा। तो धीरे धीरे मैं तुम्हें यहां लेके आ रहा हूं ताकि तुम इसके लिए रेडी हो पाओ। और अगर तुम इतना सब कुछ कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेट तुम करीब 28,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कर बैठे हो। कैसे? क्योंकि डेली तुम्हें डीपीपीज भी मिल रही है, यानी हर महीने 3,000 सवाल तो तुम्हें वो मिल रहे हैं इस टेस्ट के अलावा। अब तुम खुद सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं तुम्हें 28,000 क्वेश्चंस करा रहा हूं, तुम्हारा एग्जाम ये रहा। अब इस एग्जाम में तुम्हारे पास एग्जाम में कितने क्वेश्चन है बेटा? अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम को लेके बात करूं, एक सब्जेक्ट को लेके बात करूं, बायो में 30 क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में 60 क्वेश्चन, यूपी में 24 क्वेश्चन, नीट में तुम्हारे पास 90 क्वेश्चन, पीएनएसटी में तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन, पीजीआई में तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन और एमएससीडी में तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन। मैं तुम्हें इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने करा रहा हूं? अप्रोक्सीमेट करीब 7,500। अब तुम सोचो 7,500 क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें करा दूं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के, तो क्या इसमें ये 20 क्वेश्चन शामिल नहीं हो जाएंगे? क्या ये जो 60 क्वेश्चन है वो शामिल नहीं हो जाएंगे? ये 90 क्वेश्चन शामिल नहीं हो जाएंगे? क्या इस बात की एश्योरिटी या इस बात के चांसेस कितने कम है कि यार इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया होता है, हर एक का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिलेक्शन तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यार हो जाएगा।
सिर्फ 7,000 क्वेश्चन, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार ये हो नहीं पाएगा, आराम से कर सकते हो तुम लोग ये। तुम बस डिवाइड कर देना 28,000 क्वेश्चन को, तुम्हारे पास 7 महीने बचे, आई थिंक 210 दिन हो गए। तुम डिवाइड करो यहाँ पे, तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 250 के आसपास। अब हम हर रोज 250 क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसमें से 100 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, 150 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने। हर रोज हम 150 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? जरा सोचो इस बात को। और अगर नहीं कर सकते तो मुझे लगता है वीडियो छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है फिर। हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ हमारे पास में पेशेंट हैं, हम अगर ऐसे छोड़ देंगे क्वेश्चन को तो कल को पेशेंट छोड़ दे तुम्हारे पास आ जाएंगे पेशेंट के परिवार वाले। तुम सोचो, हम कोई मैकेनिक्स या किसी मशीनरी के साथ काम नहीं कर रहे, हम रियल लिविंग ह्यूमन के साथ काम करेंगे। तो हमारे साथ में वो चीज़ें चाहिए जो सच में हमें चाहिए। तो आई थिंक ये पूरा बैच, ये पूरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए बना है, वो भी विद द रैंक। तो अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना तो 1 अक्टूबर से बैचेस आपके स्टार्ट हैं, जिसमें आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ज्वाइन, एनरोल नाउ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।